हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए मैं यहाँ पे 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप किया हूँ। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है आपका सिविक्स से। तो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, सर सिविक्स से भी क्वेश्चन आप करवाइए सब्जेक्टिव का। तो आपके लिए तो खैर एकदम हमेशा हाजिर हूँ। ठीक है, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ। राजनीतिक शास्त्र, जिसको सिविक्स बोलते हैं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसमें 7 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। और अगर आपके पास लिखा हुआ है या अगर आपके पास याद है तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको इस 7 सवाल में कितना सवाल याद था। और अगर याद नहीं है तो आप इसको कॉपी में लिखें। कॉपी में लिखने का मतलब ये हुआ कि आपको याद होना चाहिए। जब आप याद नहीं करोगे तो मत लिखना, लेकिन आपको एग्जाम देना है ना, अच्छा नंबर लाना है ना, तो ज़रूर लिखना और याद करना। याद करना बहुत ईजी है, कोई भारी सी चीज़ नहीं। मैं भी समझाऊंगा आपको, एकदम समझ के बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। एकदम ध्यान से देखो, कमेंट पे ध्यान मत दो कौन क्या क्या कमेंट कर रहा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो। चलो, तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, बड़ा करता हूँ मैं यहाँ पे। सवाल देखा आपको 2019 और 17 में आया हुआ। धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष आप सुनने होंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखो, वैसे राज्य का मतलब यहाँ पे हो रहा देश। राज्य का मतलब क्या हो रहा? देश। वैसे राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष और प्राथमिकता ना देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो। मतलब कि एक ऐसा राज्य हो, एक ऐसा देश हो जिस देश में धर्म या विशेष धर्म हो या किसी विशेष को प्राथमिकता ना, धर्म हो या कोई विशेष जाति होता है ना, तो धर्म विशेष को प्राथमिकता ना देता हो कि ये हिंदू धर्म है इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, ये मुस्लिम धर्म है इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, ये बौद्ध धर्म है इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस देश में किसी भी धर्म विशेष या को प्राथमिकता ना देकर सभी धर्मों को समान इज्जत की जाए, समान आदर की जाए, समान सम्मान की जाए, समान सम्मान प्राप्त हो, उस राज्य में धर्मनिरपेक्ष राज्य समझा जाएगा। तो उस राज्य को क्या समझेंगे? धर्मनिरपेक्ष राज्य। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्म की बात नहीं करना है, सभी धर्म बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सभी धर्म बराबर जिस देश में। और भारत में ऐसा ही है ना, भारत में ऐसा ही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध क्रिश्चियन सभी धर्म है और सभी धर्म को समान अधिकार संविधान में दिया गया है। तो इसलिए भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। समझ में आ गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? मतलब जिस राज्य में किसी भी धर्म के विशेष को प्राथमिकता ना देकर सभी धर्म को समान आदर प्राप्त है, समान सम्मान प्राप्त है, समान इज्जत प्राप्त है, समान अधिकार प्राप्त है, जो भी लिख लो, है ना। क्लियर है? अगला सवाल को समझना बहुत जरूरी है। सांप्रदायिकता की परिभाषा करें। तो बच्चा सांप्रदायिकता वर्ड देखता है, शब्द दिखता है, सांप्रदायिकता लिखता है, डर जाता है, पता नहीं कैसा ये वर्ड लिखा हुआ है। सांप्रदायिकता का मतलब पहले समझ जाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर फोटो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कॉपी में जरूर लिखना। बच्चा नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा नहीं है ना। मैं तो इसका पीडीएफ भी भेजता हूँ। तो अब पीडीएफ से कोई फायदा नहीं चलेगा जब तक आपके कॉपी में लिखा होना नहीं चाहिए, और लिखा हो और याद होना चाहिए। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। लिखने की अगर बात आ गई तो किताब तो पूरा पढ़ा हुआ है, पूरा तो किताबें में लिखा हुआ, पूरा गाइड में लिखा हुआ, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिकता की परिभाषा दे तो देखिए सवाल यहाँ पे है, जब हम कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करता है, जब कोई आदमी कहता है, जब हम लोग बोलते हैं कि धर्म ही समुदाय, धर्म ही समाज को बनाता है, तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म, तो इस तरह जो है सांप्रदायिक राजनीति का जन्म, यानी कि धर्म की जब बात करते हैं कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, कोई एक खास धर्म बोल दे कि ये धर्म ही समुदाय का निर्माण करता है, जो समाज का निर्माण हुआ वो धर्म के बदले हुआ। अब जब ऐसा बात अगर हम लोग बोलते हैं तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है। और इस अवधारणा पर जो आधारित सोच है, जो व्यक्ति इस अवधारणा पर चलता है कि धर्म ही समुदाय का निर्माण होता है, इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता कहलाती है। समझ में आ रहा? सांप्रदायिकता का मतलब हुआ किसी एक धर्म को विशेष देना। समझ लो, सिंपल सा मेथड ये है, किसी एक धर्म के बारे में ज़्यादा तारीफ कर देना, ज़्यादा बता देना, ज़्यादा प्रशंसा कर देना कि धर्म ही समुदाय का निर्माण है। कोई बोल दे कि धर्म ही हमारा देश का निर्माण है, हिंदू धर्म ही हमारा देश का निर्माण है, मुस्लिम धर्म ही हमारा देश का निर्माण है, तो इस तरह से जिसके किसी मन में ये अवधारणा पैदा हो जाएगा तो वो जो है सांप्रदायिकता के अंतर्गत आ जाएगा। उसका सोच जो क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकता हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो सांप्रदायिकता क्या लगता है आपको, सही है कि नहीं? गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब धर्म की बात करेंगे तो एकदम गलत है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म की बात, एक स्पेशल धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। क्लियर है?
इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित एक जैसे होते हैं। क्या बोला इसके अनुसार? तो जो सांप्रदायिकता सोच के रहेगा उसका मान लीजिए कि कोई बंदा हिंदू है, ठीक है, या कोई बंदा मुसलमान है, तो इसके अनुसार कोई बंदा धर्म विशेष में आस्था रखता है कि हमको ये करना वो करना, आस्था रख रहा, अपना अकीदा रख रहा कि ये होगा, और एक ही समुदाय के होते हैं और उसके मौलिक जो है और महत्वपूर्ण हित एक ही जैसे होते हैं। तो जो जिसके अंदर सांप्रदायिकता होगा उसमें ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर हम हिंदू हैं तो कट्टर हिंदू रहेगा, हर जगह हमको ये करना है, हर जगह वो करना है, मुसलमान को देखेंगे तो मार देंगे, या मुसलमान ऐसा सोच ले कि हिंदू मिलेगा तो मार देंगे। यही होता है सांप्रदायिकता का जन्म। या कोई भी धर्म हो, तो हिंदू मुसलमान, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चूँकि मुंह में यही हिंदू मुस्लिम ये ज़्यादा धर्म के मामले में ज़्यादा बातें आती है, ठीक है, बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन ये मुझे तो पढ़ाना था सांप्रदायिकता, और मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ कि सांप्रदायिकता क्या होता है। किसी एक के मन में, किसी व्यक्ति के मन में किसी एक धर्म के बारे में विशेष ख्याल आ जाना, कट्टरपंथी आ जाना, ठीक है, और ख्याल आना कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करता है। तो इस सोच को क्या बोलेंगे? सांप्रदायिकता बोलेंगे। तो इसको आप अच्छे से अरेंज करके कैसे लिखेंगे? उनके मौलिक हो, मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण एक ही हित में हो, एक ही जैसे हो। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया वो सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। क्लियर है? अगला सवाल देखो, सांप्रदायिक भेद सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे? मतलब सांप्रदायिक जो सद्भाव उसको करना है उसके लिए क्या करेंगे? लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। आपको पता है भारत में जो है अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा जागरूकता का विकास करें। बिल्कुल एकदम सही बोला गया कि सांप्रदायिक अगर सद्भाव लाना है, सांप्रदायिक में मतलब सुधार लाना है, लोगों में सांप्रदायिकता सोच पैदा ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम शिक्षा व जागरूकता का विकास करेंगे। जब लोगों में शिक्षा आ जाएगी, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ना, पढ़ करके आपको पता है कि धर्म, सब धर्म अलग अलग होता है लेकिन सभी धर्म का सम्मान करना जरूरी है। तो ये कौन करेगा? जब आप पढ़ोगे तब करेगा। एक अगर पढ़ा लिखा बंदा कोई सांप्रदायिकता वाली बात करती है तो फिर उस समझ लो कि वो जाहिल से बेकार है, ठीक है। तो पढ़ा लिखा बंदा ऐसा कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि, और ये देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये आपकी किताब बोल रहा है ना, ये आपकी किताब बोल रहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। धार्मिक पहचान आधार पर राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा व जागरूकता का विकास करेंगे। विभिन्न धर्म के लोगों में आपसी समाज का विकास होगा, है ना। अनेक जो धर्म है उन लोगों में आपसी में समाज का विकास तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग कर रोक लगाना होगा। कि कोई जो धर्म पे राजनीतिक कर रहा, मुसलमान के नाम पे वोट ले रहा है, हिंदू के नाम पे वोट ले रहा है, यादव के नाम पे, मतलब एक अब धर्म तो अलग जाति के नाम पे भी होने लगा है ना। धर्म तो दूर को जाति के नाम पे भी वोट होने लगा, तो जाति के नाम पे राजनीतिक भी होने लगा आजकल। तो कहने का मतलब ये है कि इसको क्या करेंगे, उस पर रोक लगाएंगे। जो राजनीतिक धर्म के नाम पे जो राजनीतिक होता है उस पर रोक लगाएंगे, है ना। लोग जो समाज में अनेक धर्म के जो लोग रहते हैं उनको एक जगह जमा करेंगे, उनको सद्भाव वहाँ पे मतलब समझाएंगे उसको कि ऐसा होना चाहिए, आपसी में एक समाज पैदा होगा। आप देखोगे बहुत जगह ऐसे हैं जी, बड़े बड़े शहरों में तो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे एक अलग धर्म के लोग, हिंदू है तो यहाँ पे मुस्लिम है, यहाँ पे जैन है, यहाँ पे सिख है। बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है और खासकर हमारे देश में ही ऐसा होता है, ठीक है, कहीं और नहीं, हमारे देश में ऐसा होता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि सब धार्मिक सद्भाव के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे। क्लियर है? तो मेन पॉइंट आपका यह है कि शिक्षा की जागरूकता का विकास करेंगे, विभिन्न धर्म के लोगों में आपसी समाज का विकास करेंगे, धर्म के राजनीतिक का उपयोग जो कर रहा है उसको उस पर क्या करेंगे, रोक लगाना आवश्यक होगा। अगला सवाल, सामाजिक विभाजन से आप क्या करेंगे। जो समाज में विभाजन होता है बोलते हैं, ये वही है, धर्म से रिलेटेड ये भी है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। समाज क्या, जो समाज में, समाज का मतलब ये हो गया ना कि सिर्फ हमारे घर में लोग रहते हैं वही समाज नहीं। समाज का मतलब जो हमारे राज्य में जो लोग रह रहे हैं, हमारे गांव में या हमारे शहर में जो समाज के लोग हैं, तो हमको पता है कि प्रत्येक समाज में जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभिन्न होना स्वाभाविक एकदम जानते हैं। किसी भी एक ले लो समाज, कोई भी समाज ले लो, ठीक है, तो वहाँ देखेंगे जन्म के आधार पर अलग अलग लोग हैं, भाषा के आधार पर अलग अलग लोग, जैसे भारत ही ले लो, है ना। तो भारत में बहुत सारे भाषा बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, जाति भी अलग अलग है, धर्म भी अलग अलग है। तो ये स्वाभाविक होना जरूरी है। इन आधारों पर लोग अपना अपना समुदायों से संबंध हो जाते हैं। बिल्कुल कि भाषा के आधार पर अलग राज्य बन जाता है। जैसे आपको पता है, जैसे कि
हाँ, जाति के आधार पर अलग अलग राज्य बन जाता है, धर्म के नाम पे बन जाता है। तो इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदाय से संबंध हो जाते हैं, तो उससे सामाजिक विभाजन कहते हैं। मतलब समाज में क्या हो गया, बट गया, समाज का विभाजन हो गया। कैसे विभाजन हो गया, जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के नाम पे आधार पे जो समाज का विभाजन हो गया, तो इसी को बोलेंगे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। भारत में जाति के आधार पर सवर्ण दलित है। देखो, जाति के आधार पर भी सवर्ण है, दलित है, पिछड़ा जाति है। आप पता ना, आप जब जाति या जाति वन बनाने के लिए जाते हैं ना, जाति आवासीय जो होता है, तो जाति बनाने जाइएगा तो आपको पूछेगा आप किस जाति के हैं, है ना, आप मतलब सब पिछड़ा वर्ग हैं या दलित है या स्वर्ण है। तो भारत में ये आपका सामाजिक विभाजन का जो उदाहरण देखने को मिलता है, स्वर्ण हो गया, जाति हो गया, पिछड़ा हो गया, इस टाइप के, ठीक है। तो हर धर्म में जाति विभाजन ही होता है, समाज विभाजन भी होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि समाज में जो अनेक प्रकार के जो लोग रहते हैं, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उन पर जो विभाजन होता है, लोग जो उनसे अलग जुड़ जाते हैं, समुदाय में से संबंध हो जाता है, उनको बोलते हैं सामाजिक विभाजन। और इसका एग्जाम्पल आपका क्या, स्वर्ण है, दलित, पिछड़ा, ये सब एग्जाम्पल है। देखो ये सवाल यहाँ पे बोल रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है भारत में, तो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजन हो रहा फिर भी संभाल रहा है। उदाहरण के साथ बताइए। देखो, समानता व स्वतंत्रता लोकतंत्र के दो आधार हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र के दो आधार क्या है, समानता और स्वतंत्रता। मतलब सभी धर्म को समान अधिकार देना है और सभी को स्वतंत्र, अपने धर्म के प्रति हर कोई जो कुछ करे कर सकता है ना। अपने धर्म में जो कुछ कहीं भी पूजा कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई मना नहीं कर सकता है ना। सबका सेम अधिकार है, हर अधिकार, हर आपका, आप अपने धर्म के नाम पे प्रचार कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, हर कोई अपने धर्म पे। तो ये लोकतंत्र में दो आधार है। समानता का सिद्धांत, देखो मैं अभी जो बता ही दिया, यहाँ पे लिखा हुआ समानता का सिद्धांत क्या है, जाति, धर्म, लिंग, भाषा के जैसे क्षेत्र किसी भी आधार पर व्यक्ति के भिन्न को स्वीकार करता है। समानता मतलब या तो जाति के आधार पर हो, या धर्म के आधार पर हो, या लिंग आधार पर, या भाषा, किसी भी तरह का आदमी हो, चाहे अलग जात का हो, चाहे अलग धर्म का हो, चाहे अलग अलग लिंग का हो, स्त्री पुरुष जो भी हो, चाहे अलग अलग भाषा का हो, तो इन सभी के जो लोग हैं ना, इसको एक समानता देता है कि सभी बराबर यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह कानून के समक्ष समानता है, समान अवसर मिलता है, समान सुरक्षा की स्थापना मिलता है। स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है कि स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति है। मतलब अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं, अपने धर्म, आपके धर्म के प्रति कोई छेड़छाड़ कर रहा तो उसके ख्याल कर सकते हैं, उस पर आवाज़ उठा सकते हैं ना। आपके जो तो कहने का मतलब ये था कि स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की है। संगठन बना सकते हैं आप, पैसा, आप कोई भी पैसा कर सकते हो, व्यवसाय कोई भी कर सकते हो, चुनने का अधिकार है ना, मताधिकार है, ये सब जो है अधिक स्वतंत्रता में शामिल है। तो मेन आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता और समानता के अंतर्गत क्या आता है, किसी भी जाति, धर्म, भाषा के लोग हो, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, कानून के नज़र में सब जो है समान है। और स्वतंत्रता के मतलब ये हो गया कि इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति स्वतंत्र प्रदान की जाती है, भाषा, अपना भाषण कर सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है, इजहार कर सकता है, संगठन बना सकता है ना, पैसा कोई भी पैसा कमा कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, रोजगार कर सकता है, मताधिकार भी कर सकता है। ये हुआ। और देखो लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है शायद, हाँ, लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक मतलब क्या समझते हैं, स्त्री पुरुष, लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो असमान पाए जाते हैं उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। क्लियर है। लिंग के आधार पे समाज में महिलाओं और पुरुषों पे जो असमानता पाई जाती है ना, कि महिला ये कर सकती है, पुरुष ये कर सकता है, पुरुष ये करेगा तो महिला ये नहीं करेगी, महिला बर्तन धो सकती है, पुरुष बर्तन नहीं धो सकता, ऐसा भी अभी भी समाज में है ना। पुरुष जो है एरोप्लेन चला सकता है, महिला एरोप्लेन नहीं चला सकती है, ये भी समाज में है। तो यही जो असमानता जो हो रहा ना, इसी को बोलता है लैंगिक असमानता। यह असमानताएं सामाजिक रूप से होती भी है ना, आर्थिक रूप से, कि आप पुरुष जो है पैसा कमाएगा, बोलते हैं ना कि शौहर पैसा कमा रहा, बीवी पैसा कैसे कमाएगी, वो बीवी है ना। ये समाज में ऐसा सोच होता है कि मर्द पैसा कमाएगा, औरत पैसा नहीं कमाएगी। राजनीतिक करेगा तो पुरुष करेगा, महिला राजनीतिक नहीं कर सकती है, कमज़ोर होती है, ये अन्य क्षेत्र में। तो ये जो असमानताएं पैदा हो रही उसको बोलते हैं लैंगिक असमानता। क्लियर है। अगला सवाल देखो,
रंग भेद क्या है? आपको पता है रंग भेद मतलब रंग का डिफरेंट करना। जो काला गोरा रंग जो है, आपको पता होगा कि रंग भेद का तात्पर्य चमड़ी के रंग के आधार पर, जो चमड़ी आपका जो चमड़ा है, कोई बंदा काला होगा, कोई बंदा गोरा होगा, बता नहीं सकता हूँ, है ना, क्योंकि ऐसे मिलता है, देखने को मिलते हैं। तो चमड़ी के आधार पर जो रंग काला गोरा होता है ना, लोगों में भेदभाव करना, यही है, क्या होता है, रंग भेद कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी समुदाय में या कहीं भी लोगों में चमड़ी के आधार पर, चमड़ी के रंग भेद के आधार पर जो उस पर भेदभाव कर रहे हैं, ये काला है गोरा है, तो इस पर जो भेदभाव कर रहे हैं वही कहलाएगा रंग भेद। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका इसका एक एग्जांपल है। दक्षिण अफ्रीका में गौरव लोगों की सरकार ने गौरव लिखा, गोरों है ना। दक्षिण अफ्रीका में गोरों लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक वाले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी। इसे रंगभेद नीति के नाम से जानते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में जानते हैं जी कि वहाँ जो काले गोरे का एक चला था, है ना। तो ये गोरे सरकार जो थे काले लोगों से नफरत करते थे, उसको अधिकार वगैरह नहीं मिलता था। इस तरह से रंग भेद का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका मिलता है देखने को। क्लियर है? तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 7 सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर तो जरूर करना, और भी इस तरह से वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि मैं अपना दिल दे सकूं आपको। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।